सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेबरक्राफ्ट करियर कंसल्टेंसी के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत एक नया कोर्स लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशन। अगर आज से 20 साल पहले की बात की जाए तो आप पाएंगे कि उस दौर में भारत में इक्का दुक्का कंपनीज ही हाउसकीपिंग मैनेजमेंट का कार्य करती थी। उस दौर में भारत में स्वच्छता को लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी। लोग हाइजीन और सैनिटेशन जैसे शब्दों से लगभग अनभिज्ञ थे। शायद इसका मूल कारण शिक्षा का अभाव था, जिसके कारण उनके पास पैसों का अभाव भी होता था, क्योंकि पहले के दौर में जिसके पास शिक्षा होती थी उसी के पास धन भी होता था। जिसके पास शिक्षा नहीं होगी उसके पास सामाजिक चेतना का भी अभाव होगा। एजुकेशन इंसान को सभ्य और विनम्र बनाती है, उन्हें एक सामाजिक प्राणी बनाती है, ताकि वो अपने छोटे छोटे सामाजिक दायित्वों को निभा सके और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। पहले के दौर में गरीबी के अभाव में लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर अपने आर्थिक हालत सुधारने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे। ऐसे व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों को भी नहीं निभा पाते थे। आप सभी ने अपने टाउन या सिटीज में भी अनेकों ऐसे घर देखे होंगे जहां घरों के बाहर आपको ड्रेनेज वाली नालियां गायब मिली होगी। वो नालियां गायब नहीं होती है, बल्कि वो कभी बनाई ही नहीं जाती है। उन घरों का गंदा पानी सड़कों पे या गलियों में बहता रहता है, या कुछ लोग खाली प्लॉट को ही कचरा घर बना देते हैं। तो ये लोगों की मानसिकता और उनके शिक्षा के स्तर को भी दर्शाता है। पहले सरकार के पास इतना फंड नहीं होता था कि हर छोटे टाउन या गांव में ड्रेनेज सिस्टम बनवा दे। अब जैसे जैसे भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो लोगों के आर्थिक हालत भी सुधरे हैं, जिससे सामाजिक चेतना भी जागी है और अब लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक भी हो गए हैं। पहले लोगों की मानसिकता स्वच्छता को लेकर सोशल नहीं थी। लोग कहीं भी कचरा फेंक देते थे। लोग घरों को तो साफ रखते थे, परंतु पब्लिक प्लेस पे स्वच्छता के रूल बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे। किसी भी सिटी में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे भारत में शैक्षिक स्तर बढ़ा तो लोगों में सामाजिक चेतना जागी, लोगों का बौद्धिक स्तर का भी विकास हुआ, जिससे लोगों में देश में स्वच्छता के प्रति एक संवेदना जागी, जिसके कारण भारत में एक स्वच्छता की मुहिम छिड़ी, जिसको भारत सरकार ने भी प्रबलता से प्रमोट किया। इन सब काल चक्रीय घटनाओं के चलते भारत में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग मैनेजमेंट संबंधी बिजनेस सेक्टर का उदय भारत में होने लगा। भारत में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्रांति लाने का बड़ा श्रेय कुछ यूरोपियन कंपनीज को भी जाता है, जिन्होंने भारत में जब इंडस्ट्रीज सेटअप करने के साथ ही यूरोपियन हाइजीन और सैनिटेशन स्टैंडर्ड के प्रोटोकॉल भी इम्प्लीमेंट किए। इससे भारतीय एम्प्लॉई को हाइजीन और सैनिटेशन का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने कार्य स्थल, ऑफिस, प्रोडक्शन हाउसेस में प्रभावशाली तरीके से हाइजीन और सैनिटेशन को प्राथमिकता दी, जिसको देखकर अन्य भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी स्वच्छता को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, जिसके चलते भारत में हाउसकीपिंग मैनेजमेंट की अनेकों कंपनीज का भारत में उदय होने लगा। अब यूरोप की तरह भारत में भी हाउसकीपिंग इंडस्ट्रीज में अनेकों वैकेंसीज आने लगी है। लेकिन आज भी भारत में हाउसकीपिंग संबंधी कोर्स कराने वाले संस्थानों का अत्यंत अभाव है। हालांकि कुछ प्राइवेट संस्थान भी इस सेगमेंट में कोर्सेज करवाते हैं, परंतु मोस्ट ऑफ संस्थान के पास प्रॉपर एफिलिएशन और रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है। अतः ऐसे संस्थान फेक भी होते हैं। उनके पास किसी भी तरह की गवर्नमेंट बॉडी से एफिलिएशन या सर्टिफिकेशन नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक ये भी जानेंगे कि ऐसे कोर्स कराने वाले संस्थान की जांच पड़ताल कैसे करें, ताकि हम पैसों और समय दोनों की बर्बादी से बच सके। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का वेबरक्राफ्ट करियर कंसल्टेंसी के इस एपिसोड में, जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं एक विशिष्ट कोर्स के बारे में, जिसका टाइटल है डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशन। ये कोर्स आप जब भी किसी संस्थान से करने जाएं, तो सबसे पहले ये जान ले कि वो संस्थान NCHMCT नामक गवर्नमेंट बॉडी से सर्टिफाइड है या नहीं।
अगर वो संस्थान NCHMCT द्वारा सर्टिफाइड नहीं है तो एटलीस्ट वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। दोनों में से एटलीस्ट एक जगह से संस्थान का सर्टिफाइड होना या एफिलिएटेड होना अत्यंत जरूरी है। मित्रों, आज हम जिस संस्थान की बात करने वाले हैं वो संस्थान का नाम है IHM गुवाहाटी। ये एक सरकारी संस्थान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत कार्य करता है। ये संस्थान NCHMCT नामक गवर्नमेंट बॉडी से भी सर्टिफाइड है। जैसे भारत में इंजीनियरिंग के लिए IITs फेमस है, मैनेजमेंट के लिए IIMs फेमस है, उसी प्रकार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए IHMs फेमस है। भारत में जितने भी IHMs है उन सभी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है। अगर आप IHM गुवाहाटी से ये कोर्स करते हैं तो आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर IHM गुवाहाटी का कैंपस व्यू देख रहे हैं। जितना प्यारा इसका कैंपस है उतना ही वाइब्रेंट यहाँ का प्लेसमेंट भी है। अतः यहाँ से ये कोर्स करते ही आपको एक बड़ी MNC कंपनी या किसी 5 स्टार होटल या किसी ब्रांड हॉस्पिटल या क्रूज पर आपको जॉब लग सकती है। दोस्तों, यहाँ मैंने IHM गुवाहाटी के प्लेसमेंट की तारीफों के इतने पुल बांधे हैं, अतः आप ये जरूर जानना चाहेंगे आखिर यहाँ से कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है और कौन से वो ब्रांड है जो हमें यहाँ से हायर कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में मेरे पास IHM गुवाहाटी का प्लेसमेंट संबंधी कोई भी डाटा नहीं है, लेकिन आप सभी को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि IHMs एक ब्रांड सरकारी संस्थानों की चैन है जिनका एक अपना ही क्लास लेवल का स्टैंडर्ड है। सभी IHM का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जबरदस्त होता है। अभी मैं आप सभी को IHM रोहतक के प्लेसमेंट स्टैंडर्ड से आपको रूबरू कराना चाहूँगा ताकि आप सभी को IHM के स्टैंडर्ड के बारे में पता चल सके। अतः अगली शॉर्ट क्लिपिंग में आप IHM रोहतक के कुछ एक्स स्टूडेंट की जबानी उनके करंट सैलरी और प्लेसमेंट की गाथा को सुनकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। So let's see the placement story of IHM Rohtak. My name is Narendra. I started my journey with a dream and I am still living my dream life. रोहतक से क्रूज तक का सफ़र बहुत ही स्पेशल रहा है मेरे लिए। IHM से 3 साल की डिग्री कोर्स करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए एंड आई कुड फील दोज चेंजेस विद इन इनिशियल 2-3 मंथ्स। हॉस्पिटैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस थी दैट हैज हेल्प मी अलॉट इम्प्रूविंग माई पर्सनैलिटी। स्टाफ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट हियर हैज बीन मेन रीजन बिहाइंड माई सक्सेस वेयर आई कैन अर्न 2 to 2.5 lakh per month. I would like to give credit to my college and to the teachers क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे स्टार्टिंग में प्लेसमेंट ओबरॉय जैसे एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड में हो पाया एंड उन्हीं की वजह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाया जहां मैं अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर पाया। सो थैंक यू IHM रोहतक। दिस इज नीशू और ये हमारे IHM रोहतक की 2019 से पास आउट स्टूडेंट है जो कि 2016 में लखनऊ से बहुत से सपने लेके IHM रोहतक में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स करने आई थी और अपनी मेहनत और टीचर्स की गाइडलाइंस की हेल्प से ये आज बहुत अच्छे मुकाम पर है। इन्होंने अपनी जर्नी ओबरॉय होटल से स्टार्ट करी थी जो कि इनकी डायरेक्ट प्लेसमेंट थी और आज ये ताज होटल जोधपुर में फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की पोस्ट पर है एंड शी इज अर्निंग अप्रॉक्स 80,000 रुपीज पर मंथ एंड शी इज ट्रूली अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो कम एंड फुलफिल योर ड्रीम्स एट IHM रोहतक। IHM रोहतक की प्लेसमेंट स्टोरी देखने के बाद आप सभी को IHM के स्टैंडर्ड का अंदाजा लग चुका होगा। तो जिस तरह IHM रोहतक प्लेसमेंट के लिए फेमस है उसी तरह भारत के सभी अन्य IHM भी प्लेसमेंट के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध है। अभी आप सभी के समक्ष स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है ये फॉर्म IHM देहरादून का है।
इसी तरह का सेम फॉर्म आप IHN गुवाहाटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एडमिशन फॉर्म में एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म भी है। संस्थान के नियमों के अनुसार कैंडिडेट को डॉक्टर द्वारा इस सर्टिफिकेट को प्रमाणित कर संस्थान में जमा करना अनिवार्य है। चूंकि आप एक तरह का हाइजीन और सैनिटेशन संबंधी कोर्स करने जा रहे हैं, अतः कैंडिडेट का मेडिकली फिट होना अत्यंत जरूरी है। मूलतः इस मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग इसलिए की जा रही है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि कहीं कैंडिडेट किसी कम्युनिकेबल डिसीज से ग्रसित तो नहीं है। ये हाइजीन, सैनिटेशन और हाउसकीपिंग मैनेजमेंट का बेसिक प्रोटोकॉल है। अब दोस्तों बात आती है आखिर इस कोर्स की फी कितनी है। तो दोस्तों अब हम यहाँ कोर्स की फीस की बात तो करेंगे ही, परंतु उससे पहले इस कोर्स को करने के लिए कितनी सीट्स होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब भी विस्तार से जानेंगे। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 40 है। जनरल कैटेगरी के लिए 31 सीट है, SC कैटेगरी के लिए 7 सीट है और ST कैटेगरी के लिए 2 सीट है। ये कोर्स का ड्यूरेशन 1.6 ईयर है, अतः ये 3 सेमेस्टर का रेगुलर फुल टाइम कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है 12th पास, लेकिन 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इस कोर्स की टोटल फीस 72,300 है। फर्स्ट सेमेस्टर में 47,300 फी भरनी होगी, सेकंड सेमेस्टर में 25,000 फीस भरनी होगी। इस कोर्स में एडमिशन 12th के परसेंटेज बेसिस पर मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में किए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी के डाउट क्लियर हो सके। पहला प्रश्न है मेघना जी का, जो ये पूछ रही है कि क्या ये कोर्स किसी प्राइवेट संस्थान से भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स आप प्राइवेट संस्थान से भी कर सकते हैं, लेकिन उस संस्थान का प्रॉपर एफिलिएशन और रिकॉग्नाइजेशन जरूर चेक करें। हालांकि ये एक बेहद ही रेयर कोर्स है, अतः आपको इस कोर्स के प्राइवेट संस्थान ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दूसरा प्रश्न अतुल जी का है, वो ये पूछ रहे हैं कि ये कोर्स किसी सरकारी संस्थान से करना उपयुक्त होगा या किसी प्राइवेट संस्थान से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थान की अपनी अपनी वैल्यू है। इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। सरकारी संस्थान में लिमिटेड सीट होती है, अतः सरकारी संस्थान में 12th क्लास के परसेंटेज बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाकर एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि आपका परसेंटेज अगर 70% से नीचे है तो शायद ही आपको सरकारी संस्थान में एडमिशन मिल पाए, क्योंकि आजकल जितने भी सरकारी संस्थान है वहाँ किसी भी कोर्स के एडमिशन में मिनिमम कट ऑफ लगभग 70 के ऊपर ही जाता है। जिन विद्यार्थियों के 12th में परसेंटेज कम है वो तो यकीनन ही प्राइवेट संस्थान में ही एडमिशन ले पाएंगे। अतः प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थान की अपनी अपनी उपयोगिता है। मूलतः विद्यार्थी सरकारी संस्थान में एडमिशन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि सरकारी संस्थान की फीस काफी कम होती है। दूसरी बात यह है कि सरकारी संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट की बेहतर व्यवस्था होती है। तीसरी बात, सरकारी संस्थान का रिकॉग्नाइजेशन और एफिलिएशन एकदम फेयर होता है। तीसरा सवाल मोहित जी ने पूछा है कि क्या ये कोर्स पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड में किसी प्राइवेट संस्थान से किया जा सकता है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ दोस्तों, आप ये कोर्स प्राइवेट संस्थान से भी कर सकते हैं। अगर आप सरकारी संस्थान से ये कोर्स करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी IHM में संपर्क करें, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रेगुलर या डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन या पार्ट टाइम मोड में ये कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे निसंदेह संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप मुझसे इस कोर्स के बारे में खुलकर चर्चा कर सकते हैं। अगर आप किसी और डिग्री डिप्लोमा कोर्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं तो इस संदर्भ में भी आप चर्चा कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज आपको इस कोर्स के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।